जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा स्पोकन इंग्लिश में। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक अगली स्टोरी पढ़ेंगे जो भगवान से रिलेटेड होगी और आज इसमें मैं कुछ नया सीखेंगे हम। ठीक है, तो देखिए स्टोरी का नाम है गॉड्स एडवाइस। मतलब कि देखिए ये क्या लगा है, एपोस्ट्रॉफी है। ठीक है, क्या है, एपोस्ट्रॉफी है। तो ए एपोस्ट्रॉफी है ना, अब भगवान ए है यहाँ पर जो लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है, भगवान की सलाह। जहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस लगता है उसका मतलब अर्थ क्या आता है, का की। तो गॉड्स एडवाइस का मतलब क्या होगा, भगवान। गॉड्स मतलब गॉड मतलब भगवान। एपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होगा, यस लगा है की। एडवाइस मतलब सलाह, भगवान की सलाह। देखिए अ बिगर, तो आ मतलब क्या, इसको पढ़ा क्या जाएगा, आ क्या पढ़ा जाएगा, आ। इसका मतलब क्या होता है, एक। आ मतलब क्या होता है, एक। तो पहले पढ़ेंगे अ विगर वेंट टू द विलेज। ठीक, तो आ मतलब एक, बिगर मतलब भिखारी, वेंट मतलब गया, टू द विलेज। विलेज मतलब क्या होता है, कहाँ गया, विलेज मतलब गांव गया। कहाँ गया, गांव। वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, किसकी, गो की। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसका सेकेंड फॉर्म है। तो किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। टू द विलेज गया। हेडमैन, हेडमैन का मतलब क्या होता है, मुखिया। क्या होता है, मुखिया। फॉर आल्म्स, आल्म्स का मतलब क्या होता है, भिक्षा। मतलब कि फॉर मतलब क्या होता है, के लिए। क्या होता है, फॉर का मतलब के लिए। तो भिक्षा के लिए मतलब एक भिखारी जाता है, गया कहाँ गया, गांव गया। मुखिया मतलब मुखिया के लिए, किसके लिए, आर्म्स मतलब भिक्षा के लिए गांव जाता है। ठीक है, सबसीक्वेंटली, देखो इसको पढ़ा जाएगा, एक बड़ा वर्ड है हमारे पास सामने, SUBSEQUENTLY। सब सीक्वेंटली मतलब क्या था, इसके बाद। इसका मतलब क्या होता है, इसके बाद। ही वेंट, ही मतलब वह ही क्या है, प्रोनाउन है। ये किसके लिए है, भिखारी के लिए। ठीक, तो ही ही का मतलब वह, वेंट मतलब गया, टू मीट द किंग मतलब कि वह राजा। द किंग मतलब किंग, देखे किंग मतलब राजा है, राजा के पहले आर्टिकल क्या है, द, क्योंकि राजा के पहले क्या आता है, आर्टिकल द। किंग मतलब क्या था, राजा। टू मीट मतलब मिलने के लिए, किससे, राजा के से मिलने के लिए। वह कहाँ गया, राजा से मिलने। फॉर ग्रांट्स, ग्रांट्स मतलब क्या, फॉर मतलब क्या होता है, अभी अभी हमने बताया, के लिए। ग्रांट्स, ग्रांट्स मतलब क्या, अनुदान। मतलब कि राजा से मिलने गया कि ताकि उन्हें कुछ भिक्षा दें, अनुदान दें। ठीक है, ग्रांट्स मतलब क्या था, अनुदान मतलब कि दान देना। द बिगर, बिगर मतलब कौन, वही भिखारी। पर्टिकुलर मैं भिखारी की बात कर रहा हूँ ना, इसीलिए द आर्टिकल आया। थॉट सोचा, थॉट मतलब क्या होता है, सोचा। द किंग, किंग मतलब राजा। इज डिफिनेटली, DEFINITELY, क्या पढ़ा जाएगा, डेफिनेटली मतलब होता है निश्चित रूप से। रिचर, RICH, या रिचर मतलब क्या होता है, अमीर। दैन मतलब बजाय। द विलेज हेडमैन, यहाँ पर क्या हो रहा है कि द किंग मतलब राजा। इज है, डिफिनेटली मतलब निश्चित रूप से। रिचर का मतलब अमीर है। देन द विलेज हेडमैन मतलब कि जो राजा है वह अमीर होगा गांव के मुखिया से। मतलब जो भिखारी है बिगर, वह सोच रहा है, राजा की तुलना कर रहा है। देन मतलब बजाय किसी की तुलना करना, किससे, हेडमैन से, गांव के मुखिया से तुलना कर रहा है राजा की। क्यों, क्योंकि राजा के पास जाता है ताकि उसे भिक्षा मिल जाए। ठीक, सो का मतलब क्या हुआ, इसलिए। ही वेंट, वह, ही मतलब वह, वेंट मतलब गया। टू द किंग मतलब कि राजा के पास, मतलब टू द किंग राजा के पास गया। ही हर्ड, ही हर्ड मतलब क्या होता है, सुना। HEARD, हर्ड का मतलब क्या होता है, सुना। उसने, ही का मतलब क्या होता है, उसने, या मैं बोलूँ वह, या बोले उसने सुना। द किंग, किंग मतलब राजा। प्रेइंग टू गॉड मतलब कि प्रेइंग मतलब प्रार्थना करना। टू गॉड भगवान से। टू कीप हिज ट्रेजरी फुल मतलब कि जो राजा हैं प्रार्थना कर रहे हैं, किससे, भगवान से। टू कीप, कीप मतलब क्या होता है, रखना। हिज मतलब अपना। ट्रेजरी, TREASURY
TREASURY। ट्रेजरी का मतलब क्या होता है बच्चों? खजाना। क्या होता है? खजाना। तो अपना खजाना मतलब जो राजा है वह प्रार्थना कर रहा है किससे? भगवान से। टू कीप हिज ट्रेजरी मतलब अपने खजाने के लिए फुल, मतलब कि उनका खजाना क्या हो? भरा भरे। कौन भरे? गॉड, भगवान। ठीक, फुल मतलब भरा। द बिगर, बिगर थॉट, बिगर मतलब भिखारी, थॉट मतलब सोचा, सोचा। द गॉड मतलब भगवान। मस्ट बी, मस्ट बी मतलब चाहिए, ये मॉडल वर्ब है। रिचर मतलब अमीर। देन मतलब बजाय। द किंग मतलब राजा। भिखारी जो है सोचता है कि जो भगवान हैं अमीर होने चाहिए, रिचर मतलब अमीर होने चाहिए, बजाय द किंग मतलब कि यहाँ पर भगवान की तुलना की जा रही है किससे? राजा से। तो द गॉड मस्ट बी रिचर मतलब कि भगवान बहुत अमीर होने चाहिए, रिचर देन द किंग मतलब किससे? राजा से भी अमीर है कौन? भगवान। ठीक है, यहाँ पे ए बिगर सोच रहा है, भिखारी। अब देखते हैं दोस्तों, सो का मतलब क्या था? इसलिए। ही मतलब वह। वेंट मतलब गया। बिफोर मतलब पहले। गॉड मतलब सो इसलिए वह गया गॉड के मतलब भगवान, मतलब इसके पहले कहाँ गया? भगवान के पास गया, गॉड के पास गया। ठीक है, पहले भगवान के पहले। गॉड सैड तो अब जब सोच रहा है वहाँ पर भिखारी कहा जब राजा से अमीर भगवान है तो मैं पहले भगवान के पास जाऊँगा। कौन? भिखारी सोच रहा था। ठीक है, गॉड सैड। अब भगवान क्या कहते हैं? सैड मतलब क्या होता है? कहा। डियर, डियर का मतलब क्या होता है? प्रिय। चाइल्ड मतलब बच्चे, प्रिय बच्चे। यू शुड गिव अप बिगिंग, यू मतलब तुमको, आपको, शुड मतलब चाहिए, मॉडल वर्ब है। गिव अप, गिव अप मतलब क्या होता है? छोड़ देना। गिव अप का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। क्या छोड़ देना? बिगिंग, बिगिंग, बिगिंग मतलब क्या होता है? जो आप भीख मांग रहे हैं उसको आपको छोड़ देना चाहिए, भीख मांगना छोड़ देना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? अर्न योर लिविंग विथ हार्ड वर्क। अर्न मतलब क्या होता है? कमाना। योर मतलब अपना। लिविंग मतलब जीवन यापन। विथ हार्ड वर्क मतलब कि तुम कठिन मेहनत से, कड़ी मेहनत से अब कमा कर अपना जीवन यापन करो। भगवान कह रहे हैं किसको? भिखारी को। एंड मतलब और। यू मतलब आप। विल मतलब एक मॉडल वर्ब है, होगा, गागी गे आता है लास्ट में तब विल लगता है। ऑलवेज मतलब हमेशा। है मतलब आपके पास। इनफ मनी। एंड मतलब और आपके पास हमेशा पर्याप्त पैसा होगा। कौन कह रहे हैं? भगवान। जब आप कड़ी मेहनत से आप मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, भगवान किसको बता रहे हैं? भिखारी को। द बिगर, बिगर मतलब भिखारी। टूक, टूक मतलब माना, मानी जिसको बोल सकते हैं माना। गॉड्स एडवाइस मतलब भगवान की सलाह मानी। किसने मानी? भगवान की सलाह मानी। द बिगर टूक गॉड्स एडवाइस भगवान की सलाह भिखारी ने मानी। एंड और वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड मतलब कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम जिसको बोलते हैं, वर्कड हार्ड फॉर लिविंग मतलब कि जीवन यापन के लिए वह उसने कठिन मेहनत करना शुरू कर दिया। यहाँ पर इसने भिखारी ने भगवान की सलाह मानी। तो दोस्तों यहाँ स्टोरी समझ में आई है, अच्छी लगी है तो यहाँ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मांग ओंग कर किसी से नहीं खाना चाहिए, हमें खुद से अपनी लगन से मेहनत करना चाहिए, हमें खुद पर भरोसा रहना चाहिए और अपनी मेहनत से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।